के प्रधानमंत्री जी से मिलना कोई गुनाह नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पहली बार मिला तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर निश्चित ही किसी दैवीय शक्ति की कृपा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दैवीय शक्ति की कृपा है? इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किया है। जी हां, हम उन्हीं आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात कर रहे हैं जो कांग्रेस के ऐसे नेताओं में उनकी गिनती होती है जो सही को सही और गलत को गलत बोलने से कभी कतराते नहीं हैं। आपको याद होगा जब पूरा का पूरा विपक्ष नई संसद के उद्घाटन में पीएम मोदी के द्वारा होने वाले उद्घाटन का विरोध कर रहा था, तब यही प्रमोद कृष्णम थे जिन्होंने ये कहा था कि अगर देश की नई संसद का उद्घाटन अगर देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा। और ये वही प्रमोद कृष्णम है जब तमाम विपक्षी पार्टियों ने, खासकर इन्हीं की पार्टी ने यानी कि कांग्रेस ने राम मंदिर के निमंत्रण का जो न्योता ठुकरा दिया था, तब प्रमोद कृष्णम ने इसे एक दुर्भाग्य या फिर यूं कह के बड़ा ही आत्मघातक इसे एक फैसला बताया था पार्टी के लिए। उनका ये कहना था कि प्रभु का न्योता ठुकराना, राम मंदिर का न्योता ठुकराना एक तरह से पार्टी को ले डूबेगा। और नतीजा वही हुआ कि कांग्रेस से तमाम बड़े बड़े नेता धीरे धीरे छटनी करते जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, और कार्यकर्ताओं का भी अब पार्टी से निकलना शुरू हो चुका है। अब हाल ही में प्रमोद कृष्णम, जो कि आपके कल्की धाम के पीठाधीश्वर भी हैं, संभल में अब कल्की धाम का शिलान्यास किया जा रहा है आपका 19 फरवरी को, और इसी के चलते उनकी अभी हाल ही में मुलाकात हुई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जहां उन्होंने कल्की पीठ धाम के शिलान्यास के लिए उन्हें निमंत्रण किया, आमंत्रित किया, और पूरी सहजता के साथ पीएम मोदी जी ने भी उनके इस निमंत्रण को स्वीकार किया और इसकी जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे दी, और पीएम मोदी ने भी इस पर अपना आभार जताया। फिर इसके बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल होने लगी। वो जो तस्वीर थी उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये लिखा हुआ था कि जो कि मोदी जी से प्रमोद कृष्णम मिले हैं और उन्हें आमंत्रित किया है कल्की धाम के शिलान्यास के लिए, तो उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है। अब देखिए, जब इस वायरल तस्वीर का जब सच पता लगाया गया तो ये पूरी की पूरी जो खबर थी फेक निकली। जी हाँ, ऐसा कोई भी कदम कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं उठाया गया है। अब जो कि देखिए 19 या फिर कहें कि 20 फरवरी को संभल में कल्की धाम का शिलान्यास किया जाएगा, और ऐसे में खुद कल्की धाम के पीठाधीश्वर आपके आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस बात की जानकारी दी है कि यहाँ पे ना सिर्फ पीएम मोदी होंगे बल्कि देश भर की बड़ी बड़ी हस्तियां भी मौजूद होंगी, देश भर के साधु संतों को भी यहाँ पे बुलाया गया है, और साथ ही साथ राजनीतिक दलों के प्रमुखों को भी इसके लिए आमंत्रित किया गया है। तो एक भव्य आयोजन होगा, एक भव्य मंदिर की यहाँ पे नींव रखी जाएगी संभल में, और कल्की धाम की रखी जाएगी, क्योंकि उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है कि ये भारत का इकलौता ऐसा कल्की धाम शिलान्यास यहाँ पे मंदिर बनाया जा रहा है जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों के गर्भगृह यहाँ पे स्थापित की जाएंगी, गर्भगृह बनाए जाएंगे। अब जो कि देखिए शास्त्रों में, पुराणों में इस बात का जिक्र है कि भगवान विष्णु का जो कल्की अवतार है वो भविष्य में होगा, इस कलयुग में ही, तो उनके अवतार से पहले ही संभल जिले में होगा। इस कारण संभल में ही अब कल्की पीठ का जो पूरे जो भव्य मंदिर है उसका शिलान्यास अब आपके फरवरी माह में होगा। अब जो कि उन्होंने पीएम मोदी जी को भी इसके लिए निमंत्रण भेजा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस है जो कि आप जानते ही हैं कि मोदी विरोधी है, और जिस तरह से आपके नीतीश कुमार अब भाजपा में चले गए हैं, उधर ममता बनर्जी ने भी अब गठबंधन से दूरी बनानी शुरू कर दी है। तो अब जो इंडी गठबंधन जिसमें अभी तक कांग्रेस है वो लड़खड़ाना शुरू हो चुका, और इंडी गठबंधन का जो अस्तित्व है उस पर पूरी तरह से खतरे के बादल मंडरा रहे। और ऐसे में अब पार्टी के अपने ही नेता को पीएम मोदी के पास जाते हुए देखते हुए
कांग्रेस भी इस चिंता में है कि भाई करे तो वो क्या करे। अब सवाल ही उठने लगा है राजनीतिक गलियारों में, एक इस तरह के सवाल कियास लगाए जा रहे हैं कि 24 चुनाव से पहले जैसे एक एक करके सिंधिया से लेके तमाम बड़े बड़े नेता कांग्रेस से निकलकर भाजपा को ज्वाइन कर चुके हैं। इसी कड़ी में अब अगला नंबर आचार्य प्रमोद कृष्णम का होगा, क्योंकि हाल ही में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद ये भी बयान दिया है कि पीएम मोदी एक जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है उन पे एक दैवीय शक्ति का प्रभाव है और ऐसा प्रधानमंत्री मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम द्वारा पीएम मोदी की इतनी बड़ी प्रशंसा के चलते अब क्या समय आ चुका है आचार्य प्रमोद कृष्णम का कांग्रेस से निकलकर भाजपा को ज्वाइन करना, और क्या 24 चुनाव से पहले ही आचार्य प्रमोद कृष्णम कोई बड़ा राजनीतिक फैसला ले सकते हैं? कल्की धाम के शिलान्यास के बाद ही क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम हमें पीएम मोदी जी के पाले में देखने को मिल सकते हैं? इसको लेकर देखिए धर्म ज्ञान पर विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबिता शुक्ला जी ने मेरे साथ ही इस पर एक भविष्यवाणी की है। उन्होंने इस बात आचार्य प्रमोद कृष्णम के भाजपा में जाने के क्या कुछ संकेत दिए हैं, उसको लेकर उन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी, देखिए इस पूरे वीडियो में। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी ने जैसे बोला कि देश में जो है, देश की जो नेता हैं वो उनके हिसाब से जो है प्रियंका गांधी होनी चाहिए, और उन्होंने कुछ और वर्ड भी बोले थे। मतलब हमेशा से उनके जो व्यक्तित्व रहे हैं उसमें प्रियंका गांधी की वकालत उन्होंने हमेशा से की है कांग्रेस में रह के, और ऐसा है कि और कई बार मोदी जी की तारीफ भी की है संसद को लेकर, जो ने कहा था कि नहीं, ही इज द राइट पर्सन। वो सही को सही बोलते हैं और गलत को गलत बोलने के लिए जाने जाते हैं, और इसलिए लगता है कि वो अब जो है उस डाल पे ज्यादा देर तक नहीं बैठेंगे, दूसरी डाल पे जाने वाले। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पहली बार मिला और मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर निश्चित ही किसी दैवीय शक्ति की कृपा है। जो अनुभूति मुझे उनसे मिलकर हुई है उसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि वो एक दैवीय शक्ति के प्रतीक हैं। उस एहसास को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं, उस एहसास को शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। मेरी पहचान सनातन के सेवक के रूप में है। मैं भारत के साथ हूं और सनातन के साथ हूं, और सनातन वो धर्म है जो सत्य है, जो शाश्वत है। कल आपकी मुलाकात प्रधानमंत्री जी से हुई, क्या कहेंगे उस पर? श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण देने में माननीय प्रधानमंत्री जी को गया था। मुझे खुशी है और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। श्री कल्की धाम के करोड़ों भक्त बहुत खुश हैं। सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की ये भावना थी कि जिस तरह अयोध्या में श्री राम के मंदिर का काज नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा हुआ है, उसी तरह भगवान के होने वाले अवतार श्री कल्की नारायण भगवान के श्री कल्की धाम के निर्माण के सभी कार्य प्रधानमंत्री जी के हाथों से किए जाएं, करवाए जाएं। करोड़ों भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री जी ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया है। इसके लिए हम उनके आभारी हैं, हम उन्हें साधुवाद देते हैं। कल एक सोशल मीडिया पर एक वायरल भी हो रहा था कुछ पोस्ट है कि आपको कांग्रेस से बर्खास्त कर दिया गया, निकाल दिया गया। ये सवाल तो कांग्रेस से पूछो। लेकिन सर, आप इतने पुराने कांग्रेस नेता हैं और इस तरीके की ट्वीट आना, उसके बाद फिर उनकी तरफ से कोई रिएक्शन ना आना। मुझे इस पे कुछ नहीं कहना है। ये फैसला कांग्रेस को करना है, ये फैसला कांग्रेस नेतृत्व को करना है। कुछ लोग सर ये भी कह रहे हैं कि ये आने वाला भविष्य दिख रहा है कि जब आप प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, पहली बार आप लोगों ने मुलाकात की है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कहीं चुनाव को देखते हुए भी मुलाकात करने जा रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री जी से मिलना कोई गुनाह नहीं है।
प्रधानमंत्री जी को श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में आमंत्रित करना भी गुनाह नहीं है, और यदि ये गुनाह है तो मैं इस गुनाह की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। राहुल गांधी जी की यात्रा भी चल रही है, वहां से भी पश्चिम बंगाल में गठबंधन अभी साफ नहीं दिख रहा है, तो किस तरीके से देखते हैं इसको? आपकी आने वाले चुनाव में गठबंधन किस तरीके से काम करेगा चुनाव में? मैं आज इस पवित्र मौके पर, जहां हम सब लोग बड़े प्रसन्न हैं कि श्री कल्की धाम के मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है, इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतने अच्छे अच्छे पलों में किसी भी इस तरह की घटिया बात पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। जहां तक रहा गठबंधन का सवाल, तो उसका तो अंतिम संस्कार नीतीश कुमार ने पहले ही कर दिया।